मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। वैसे किस रिश्ते से बचाने आया है उसे? उससे प्यार करता है, उसे अपनाया क्यों नहीं? बोल नहीं पाया ना? डरता है रिश्ते को अपनाने से। जानता है तुझ में और मुझ में एक ही बात कॉमन है, तू उससे अपना मतलब निकाल रहा था और मैं भी। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। जय भद्रकाली। दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। साहब जी भागो यहाँ से। मैं कहता हूँ भागो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। पकड़ो सबको, एक भी लड़की बच के जानी नहीं चाहिए। लेके चलो इसे बाहर। अब हम क्या करें लाडली? चलो भागो जल्दी। जल्दी कुछ लेकर आओ इसे रोकने के लिए। ये दरवाजा उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। रुको। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल फिल्म की तरह पुलिस हमेशा देर से ही पहुंचते हैं। अरे लाडली, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं पीछे से आने का, रास्ता नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है हम समझ गए। अब जल्दी से हमारी मदद करो, कोई सीढ़ी ढूंढ कर लाओ। जाओ। हम लाते हैं। अरे जल्दी आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? जल्दी निकलो। लाडली पहले तुम चलो। अब तुम हमारी चिंता ना करो, हम यहाँ पहरेदारी करेंगे। तुम लोग निकलो जल्दी। और तुम्हारी जान खतरे में है। खतरे में तुम सबकी जान है, और हमारी चिंता ना करो। और जाने से पहले तुम लोग हमसे वादा करो कि यहाँ से निकलने के बाद तुम सब एक अच्छी जिंदगी जियोगे, और राज की जैसे औरतों से तुम हमेशा चौकन्ना रहोगे। वादा करो। हम वादा करते हैं। चलो जल्दी जाओ, निकलो, जाओ। उदय भैया जल्दी जाइए, इन्हें सही सलामत घर पहुंचाइए। अरे लाडली, तुम भी तो आओ। आप हमारी चिंता ना करो, जल्दी जाओ। हमें प्रेम के लिए यहाँ रुकना ही होगा।
वो लड़की पकड़ी गई। शाबाश। शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होकर औरतों की इज्जत की रक्षा करने की बजाय उनकी इज्जत के साथ खेल रही हैं आप। अरे औरत तो क्या, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो आप। ओए, हाथ छोड़ उसका। उदय कहाँ हो तुम और प्रेम कहाँ है? दादी वो प्रेम मेरे साथ जीवन ज्योति एनजीओ आया हुआ है। क्या? पर क्यों? दादी मैं आपको घर आके सब कुछ बता दूंगा। अभी प्रेम और लाडली बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुझे जाना पड़ेगा। दादी क्या कहा उदय ने? उदय कह रहा है कि वो और प्रेम किसी एनजीओ में है और प्रेम और लाडली बहुत मुश्किल में है। प्रेम लाडली के पास है। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण बाकी है। अगर पूजा समाप्त नहीं हुई तो शादी 15 दिनों में नहीं हो सकती। जल्द से जल्द अपने पोते को यहाँ बुलवा लीजिए। जी गुरुमा। कुछ भी नहीं होगा। प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए बने और वो दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। देखना, मेरा प्रेम अपनी असली लीला को लेकर वापस आएगा। ये लीला कौन है और वो किस लीला को बचाने गया है? मैं प्रेम को वापस लाऊंगी। लीला, लीला ये प्रेम और लीला आ जाएंगे, प्रेम और लीला आ जाएंगे। ऐसे गठबंधन को छोड़ के जाना अब तक उन्हें लड़की। अब तुम्हारा खेल खत्म राजश्री। मेरी मर्जी के बिना ये खेल खत्म नहीं हो सकता प्रेम बाबू। बड़ा हीरो बन के आए थे अपनी महबूबा को बचाने के लिए, पर इस लड़की ने मेरा इतना नुकसान किया है, सारी लड़कियों को यहाँ से भगा के वो नुकसान की भरपाई सब मैं इससे करूंगी, समझे? अभी तो थोड़ा सा खून निकला है, ज्यादा निशानेबाजी किया ना तो और निकलेगा। अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप साथ में चलो। चलो चलो चल दे। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। I'm so sorry। मुझे तुम्हें यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने क्यों किया ऐसा?
अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग ऐसे हैं, जगह ऐसी है, तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं आने देता। I'm really sorry, लाडली। इधर आओ, बैठो यहाँ। ये क्या कर रहे हैं? चुप एकदम। हम तो चुप ही हैं कब से। सॉरी। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तो काफी है। लाडली, मैं तुमको पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से सैल्यूट करना चाहता हूं। क्या बहादुरी दिखाई तुमने आज। प्रेम, मुझे देखना चाहिए था यार, किस तरह लाडली ने पूरी खिड़की तोड़ दी और किस तरीके की लड़की को अपने से पहले जाने दिया। वैसे सच कहे ना तो खिड़की तोड़ना हमारे लिए इतनी बड़ी बात ना है। अरे हम तो चाकू, छुरी, खंजर इन सब से अब हमारा मतलब है कि हम ना बड़े दबंग जैसे हैं ना, तो अब हम अपनी तारीफ खुद से कैसे करें? मेरे नहीं, करो करो, बढ़िया मजा आ रहा है। और बताओ, तुम दोनों की तारीफें हो गई हो तो घर चले, लेट हो रहे हैं हम। ये बचपन से ही ऐसे सड़ू हैं? अरे बचपन में ऐसा नहीं था, पता नहीं अब क्या हो गया। अच्छा, तो मतलब बड़े होते होते तक अकल पर पत्थर पड़ गई। सड़ू सिंह कहीं के। सड़ू सिंह ये बढ़िया नाम है। सब सुन रहा हूं मैं। लाडली बैठो। लाडली, गाड़ी में बैठो। नहीं, हम तुम्हारे साथ घर वापस ना जा रहे। क्यों? मेरा ना पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है, और खराब मत करो प्लीज, गाड़ी में बैठो। अच्छा, हम तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं या तुम हमें बिन पैंदी का लोटा समझ रखे हो, जो कभी बाहर तो कभी जंगल तो कभी घर। हम इंसान हैं, हवा में कटी हुई पतंग नहीं जो कहीं भी लहरा जाएंगे। तुम हमें छोड़कर गए थे ना प्रेम, तो अब छोड़ दो, जाने दो हमें, हम अपना देख लेंगे। दिल्ली में दोस्त रहती है। एक इंसान को सेम झूठ 2 बार नहीं बोलते लाडली। जानता हूं मैं, मेरे सिवा और कोई नहीं है तुम्हारा। तो फिर लीला की बातों में आके हमें घर से बाहर काहे निकाल दिए? लाडली, ये सब बातें हम रास्ते में भी कर सकते हैं। घर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, सारी बातें कर लेंगे। तुम प्लीज बैठो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। घर चलते हैं, वैसी पूजा के लिए देर हो रही है, गाड़ी में बैठो। एकदम
गाड़ी में बैठे, चलो। लीला, हम लोग घर ही आ रहे थे। थैंक गॉड प्रेम, तुम मिल गए। जानते हो मेरी जान निकल गई थी। मैं पूजा छोड़कर यहाँ चली आई। तुम ठीक तो हो ना? लीला, तुम भी ना? मैं तो ठीक हूँ, तो लाडली को लगी। लाडली हमारे साथ घर जाएगी। ऑफ कोर्स प्रेम, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ जाएगी। इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। लाडली, तुम्हें चोट लगी है ना, तो तुम पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। आओ। चले प्रेम। ये गिरगिट फिर से रंग बदल रही है या किसी ने काटा है इसको? लाडली के लिए डॉक्टर हम घर पे बुला लेंगे। बाकी की पूजा भी पूरी करनी है। तुम्हारी नकली लीला है कहाँ? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक गई होगी प्रेम के पीछे पीछे भटकने। वैसे भी ये लाडली और नकली लीला एक ही रेल के डब्बे हैं और इस रेल की इंजन है प्रेम। तो जहां जहां प्रेम वहां वहां लाडली और नकली लीला। अरे बाप रे, ये मनहूस फिर चली आई। मेरी लीला आ गई, मेरी लीला आ गई, लीला आ गई। देखा, चारू ने कहा था ना कि प्रेम की लीला वापस जरूर आएगी। क्यों, है ना चाची? हाँ 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 बेटा, लीला प्रेम के पास आएगी। तो ठीक है ना? लीला, तुझे पता है चारू दीदी ने तुझे कितना मिस किया? हमने भी आपको बहुत याद किया चारू दीदी। लाडली बेटा, ये तुझे चोट कैसे लगी? दादी, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। पूजा पूरी कर लेते हैं, शाम भी होने वाली। हाँ, गुरु माँ, चलिए ना पूजा करते हैं। शाम तो हो गई, अब पूजा संपन्न नहीं होगी। नहीं गुरु माँ, शाम अभी तक नहीं हुई और मैं भी तो अभी बाहर से आई हूँ ना। सूरज भी अभी तक नजर आ रहा है। ये गुरु माँ, कोई और उपाय? नहीं, अब कोई उपाय नहीं है। ऐसे कैसे कोई उपाय नहीं है? आपके पास कोई तो उपाय होगा ना, ध्यान लगाकर सोचिए। हमारे कहने पर आइए तो यहाँ और अपना ये गुरु माँ वाला ज्ञान दूसरे भक्तों पर बांटना, वो भी वही बोल जो मुझे सुनना है। बताइए गुरु माँ, प्लीज जरा ध्यान लगाइए, बताइए। एक उपाय है, अगर आप 51 विधवाओं को खाना खिलाएंगे
तो दोष हट जाएगा और 15 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। धन्यवाद गुरुमा। मैंने कहा था ना कि आप जैसे ज्ञानी के पास उपाय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सच में गुरुमा, आपने तो हमारी चिंता हर ली। हम कल ही भोजन रखवाते हैं। अब मुझे आज्ञा दी। जी गुरुमा। चलिए। जरा ये पागलपन ही तुझे एक दिन बर्बाद करके रख देगा। प्रेम के लिए बर्बादी भी मंजूर है मुझे। पर वो तेरी किस्मत में है ही नहीं। तू मिट कर भी उसे अपनी रेखाओं में नहीं लिख पाएगी। यही विधि का विधान है जिसे तू नहीं बदल सकती। प्रेम के लिए मेरी दीवानगी, मेरी शिद्दत देखकर किस्मत को भी अपना लिखा बदलना होगा। आप ठीक तो है ना? सदा सुहागन रह। किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह। वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। देवी मैया, हमें कुछ भी समझ ना आ रहा। अगर हम दिल की सुने तो प्रेम और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन अगर हम प्रेम की सुने तो हमारा रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता। आखिर हम किस सच्चाई को माने? उस सच्चाई को जो आज हमने प्रेम की आंखों में देखी, या फिर 15 दिन में हो रही है शादी, या फिर गुरु माँ की बात जिसने आज हमें एक उम्मीद थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैया। इसीलिए अब सब आपके हाथों में है। अब आप ही बताइए, क्या हम इस शादी को माने और हमेशा हमेशा के लिए निभाएं, या फिर हम समझ गए कि आप भी नहीं चाहती कि हमारा और प्रेम का रिश्ता किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह। वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता रानी। अब हमें पूरा भरोसा हो गया है। हम इस रिश्ते को अब हमेशा हमेशा के लिए निभाएंगे और प्रेम के सामने उस नकली लीला का पर्दाफाश जरूर करेंगे।
बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं, खुशी के लड्डू है। मेरे और प्रेम की शादी होने वाली है ना, तो बस इससे खुशी के लड्डू है। लो, और खाओगे? इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी ना, इसलिए सबसे पहले सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। आ गई ना अपनी औकात पे, आखिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। तो जैसों के लिए मेरा यही रूप काफी है। थोड़े दिन ही तो है, झेल ले। बस एक बार मेरे और प्रेम की शादी हो जाए, फिर मैं और प्रेम अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में हमें लेकर इतना खौफ है, जो तुम हमसे डर के प्रेम को हमसे इतनी दूर लेकर जा रहे हैं। अरे क्या हो, खाओ खाओ, थूक क्यों दी? भगवान के सामने 7 फेरे लिए हमने, हमारा पवित्र बंधन तुम कभी ना तोड़ पाओगी। क्या? कौन सा पवित्र बंधन जिसे प्रेम मानता तक नहीं? अगर मानता नहीं तो तुम्हारी पूजा छोड़कर हमें बचाने कभी ना आता। क्योंकि इस छोटी शादी का गिल्ट है उसे। पर कोई बात नहीं, इस 15 दिनों में प्रेम की जिंदगी से ऐसे बाहर निकालूंगी कि वो शादी तुम्हारे लिए पूरा सपना बन के रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन 15 दिनों में प्रेम को ये एहसास हो जाए कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, और हमारा और प्रेम का 7 जन्मों का साथ तुम्हारे 15 दिन पर हावी पड़ जाए। मैं अपने प्यार को छीन कर रहूंगी। प्यार में जंग ना होती, प्यार होते तो मंजिल खुद आ जाता है। मेरे लिए प्यार और जंग एक है, और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी। जीत तो हमेशा सिर्फ एक सुहागन और एक पत्नी की होत है, और प्रेम की पत्नी हम हैं, यानी लाडली। और तुम हमारे पति को हमसे कैसे छीनती हो वो हम भी देख लेते हैं। और अब जंग का आगाज हम करते हैं ऐश्वर्या। क्या? उस बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया? हाँ दादी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसे सीधा कर लिया। अरे नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसे यहीं रहने देना। और हाँ, तू भी 15 दिन तक कहीं बाहर मत जाना। कल ही हमने घर में कीर्तन और भोग रखवाया है। बस तुम दोनों के हाथों सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तेरी शादी करवा के हम गंगा नहाए। अब इस शादी में हमें और कोई अड़चन नहीं चाहिए। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, और प्रेम और लीला की शादी हो चुकी। नहीं चारू बेटा, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। वो असली नहीं है, असली लीला तो लाडली है।
और प्रेम लीला की शादी तो हो चुकी है। अब वो दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। दादी प्रेम ये देखो चारू ने कितना सुंदर बनाया है, ये देखो ना, देखो देखो, आओ आओ। प्रेम, ये चारू लाडली को हमेशा लीला क्यों कहती है? और ये क्या बोल रही है? तेरी उससे शादी हो चुकी है? दादी आपको तो पता है ना, ये चारू दीदी ना कुछ भी बातें बनाती है। आपको पता है, मुझे कह रही थी उस दिन छोटी माँ अपने रूम में बैठ के शराब पी रही थी। हाँ, चारू सच बोल रही है। चाची को शराब पीते हुए मैंने देखा है। अब क्या दादी, चारू दी ना कुछ भी कहानियां बनाती रहती है। चला आज तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ, चल। प्रेम लीला की शादी हो चुकी है। प्रेम और लाडली कुछ भी। मेरे लिए प्यार और जंग एक है, और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी। लाडली क्या कर रही हो यार? इधर बैठो, आओ बैठो। तुम्हारा मूड खराब था तो मैंने सोचा चाय बनाकर तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। ये तो बिल्कुल वैसे ही चाय पी रही है जैसे मैं और लीला बचपन में पीते थे। बस बस बस, और आवाज टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कि हमारे माई बाप कौन है। हमारी तो बस एक माई है जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और एक जाबाज बागी बनाया। सॉरी। अरे तुम काहे माफी मांग रहे? तुमने थोड़ी हमसे हमारे माई बाप छीना। ये तो हमारी जिंदगी का वो किताब का पन्ना है जिसे हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे माई बाप कौन है, और लाडली हमारा असली नाम है भी कि नहीं, और वो हमें जंगल छोड़कर काहे चले गए। हम भी जानना चाहते हैं। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? किससे पूछते? कबीले में हमारे बारे में कोई भी ना जानता, और माई कभी कुछ भी नहीं बताती। तो बस वो जो भी हमें सिखाती थी हम चुपचाप सीख लेते थे और बन गए तुम्हारी नजरों में जंगली, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन अतीत को लेकर हमारे पास एक निशानी है, ये जो है ना यहाँ पे। जानना चाहती हो अपने अतीत के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में? नेकी और पूछ पूछ, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैं मदद करूंगा तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलवाने में, तुम्हारे परिवार से मिलवाने में। सच्ची? मुच्ची। प्रेम, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इसके साथ? वो लीला, मैं ना वो चाय पीने का मन कर रहा था तो सोचा
खुली हवा में आके ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं इतनी रात को कहां से आया। ये तुम्हारे सरप्राइज का हिस्सा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो प्रेम, तुम इतने सिली हो। कल वैलेंटाइंस डे है। काहे? तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो? हम ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे थे। हम यहाँ पहले आए, तुम यहाँ बाद में, तो हम क्यों यहाँ से जाए? नहीं नहीं, एक मिनट। और अगर तुम इनके साथ गिटर पिटर करनी है तो जाओ वहाँ कोने में करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आई तो जुबान लड़ाएगी? इसकी इतनी हिम्मत? अच्छा नहीं, मुझे लाडली क्या कर रही हो तुम? हाथ क्यों रोके? लग जाएंगे, कुछ नहीं लगती। चुप लाडली। क्या सरप्राइज? हाँ तुम दिखा रही थी ना, चलो हम देखते हैं। I love you so much प्रेम। You are my Valentine। I tell you, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान किया है ना कि तुम मेरे सरप्राइजेस से थक जाओगे, पर मेरे सरप्राइजेस कभी खत्म नहीं होंगे। कल तुम्हें दिख जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। प्यार को ना दिखाया ना जाता, महसूस किया जाता है। और अगर प्यार को दिखाने की जरूरत पड़ गई तो समझ जाओ कि वो प्यार ना छलावा है। लाडली, आई दादी, आई अभी। प्रेम, तुम चुप रहते हो ना, इसलिए सर पे चढ़ती है। लीला इग्नोर करो ना उसे। तो तुम सरप्राइज दिखा रही थी मुझे, चले? सरप्राइज? चलो ना। चलो। दादी आइए, हम मालिश कर देते हैं। लेकिन हमने तो तुम्हें यहाँ मालिश के लिए नहीं बुलाया। बैठो। ये लो, हल्दी का दूध है, पी जाओ सारा। इससे तुम्हारे बदन में जो भी दर्द है, जो भी थकान है, सब दूर हो जाएगी। अरे ऐसा देख क्या रही है? पकड़ इसे जल्दी और चुपचाप सारा दूध पी जा। प्रेम ने हमें बताया कैसे तुमने अपनी बहादुरी से अपनी और उन लड़कियों की जान बचाई थी उन गुंडों से। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी लाडली इतनी बहादुर भी है। दादी, हमने तो बस वही किया जो सही था। अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी वही करता। बात तो तेरी सही है, लेकिन तू बहुत थक गई होगी ना बेटा। जा बेटा, जाके सो जा। पहले दादी हम आपका पैर दबाएं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हमको पैर वैर कुछ नहीं दबाना। गलत बात है, हम आपकी एक बात माने ना, अब आप भी हमारी एक बात मानिए। दादी, हम एक बात पूछे? ये बेलन? हाँ, ये बेलन के टिंडे का होते हैं क्या? हाँ, नहीं मतलब हमने टिंडे सुना है, टिंडे एक सब्जी होती है, हम सब्जी खाए भी हैं, और बेलन तो बेलन होते हैं, लेकिन ये बेलन के टिंडे कौन सी बला का नाम है? ऐसा नहीं बेटा, हम भी पहली बार ही तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं बेलन के टिंडे। आपको कहाँ ये सब पता होगा? हम ना प्रेम साहब के मुंह से सुने, वो कह रहे थे कि बेलन के टिंडे होते हैं, उसमें तोहफा वोफा देते हैं, और पता नहीं जश्न वश्न मनाते, क्या क्या कह रहे थे, हम नहीं जानते। एक मिनट, कहीं वो वैलेंटाइन डे की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ, यही तो है बेलन के टिंडे। बेलन के टिंडे नहीं,
वैलेंटाइन डे होता है, मतलब प्रेम करने वालों का दिवस। इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार की खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, मतलब अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। वैसे दादी ने कभी ये बेलन के टिंडे बनाए हैं? वैसे हमारे जमाने में तो प्रेम का दिवस नहीं, प्रेम की सदियां, प्रेम के युग हुआ करते थे। और प्रेम के दादा और हमारे लिए तो हर रोज वैलेंटाइन डे ही होता था। ओहो दादी, तो आप दादाजी के साथ ये बेलन के टिंडे को कैसे मनाती थी? चल हट, बदमाश कहेगी, अब सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। अब प्यार है तो इजहार भी करना पड़ेगा। ये लाडली मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही है? लाडली, क्या बात है? तेरे चेहरे पे ऐसे 20 गज की मुस्कुराहट कैसे आ गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं दादी, बस एक आखिरी सवाल पूछे। अगर हम खुल के प्यार का इजहार ना कर सकते तो फिर हम ये दिवस कैसे मनाएंगे? देखो बेटा, प्यार का इजहार सिर्फ शब्दों से ही नहीं होता है, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपके हाव भाव से भी होता है। हाँ? अगर आपके पास इजहार करने के लिए शब्द ना हो तो फिर आप उसे कोई तोहफा भी दे सकते हैं, या फिर अपने प्यार को कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल बना के खिलाओ। आखिर भाई, मर्द के दिल तक का रास्ता उसके पेट से ही तो होके जाता है। कुछ भी ऐसा करो जिससे आपके दिल का एहसास सामने वाले तक पहुंच जाए। एक मिनट, ये सब तू क्यों पूछ रही है? क्या बात है दादी? हाँ? आपको बेलन के टिंडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जाते हैं, शुभ रात्रि। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।